हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलिए, कल आप लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? वनडी चल रही थी ना अपनी, और वनडी में भी आप लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वेशन निकाल ली थी। कुछ फॉर्मूले याद होंगे आप लोगों को लास्ट के। चलिए, क्या क्या फॉर्मूले थे याद करो। एक तो आप लोगों ने टी का निकाला था, याद है? वी बाई जी निकाला था। दूसरा क्या निकाला था? अंडर रूट 2h बाई जी आ गया था। ये टी के दो फॉर्मूले बने थे, ध्यान दो कल वाली क्लास पे। अच्छा, एच के आप लोगों ने क्या बनाए थे? हाफ जी टी स्क्वेयर बनाए थे कि नहीं बनाए थे? या अंडर रूट 2g सॉरी वी स्क्वेयर अपॉन 2g, ये थे ना। और वी के क्या हो गए थे? एक फॉर्मूला तो हो गया था अपने पास जी टी, और एक क्या हो गया था? अंडर रूट 2gh। तो कुल मिला के फॉर्मूले तो एक ही, लेकिन घुमा घुमा के जैसे भी आप लोगों को शॉर्टकट में याद रखना है वो याद रखना। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले एक दूसरे कनेक्टेड है। कोई भी फॉर्मूला आपको 2-3 फॉर्मूले याद है तो उससे काम चल जाएगा। अपने 3 इक्वेशन याद है तो काम हो जाएगा। तो जैसे एच दे दिया, वी दे दिया, टी दे दिया, ये जो भी फॉर्मूला आपको दे दिया उसको आप अप्लाई करके क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, और एच एन का फॉर्मूला भी याद करो। नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन, कोई भी फ्रीली फॉलिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंडर द ग्रेविटी कोई भी पार्टिकल, बॉडी, गेंद, बॉल जो भी अपनी नीचे आएगी ना, तो उस कंडीशन के लिए अपने कल चर्चा की थी, आप लोगों को थोड़ा सा याद करना होगा। तो उसमें क्या था? u प्लस g/2 और 2n - 1, ये था फॉर्मूला। ठीक है, तो इन 4 फॉर्मूलों पे एक क्वेश्चन का आंसर देते जाओ। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लोग फटाफट आंसर देना। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मैं सिर्फ वैल्यू दे रहा हूँ, आप लोगों को फटाफट आंसर देना है। कोई ऐसे समझो, पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि 80 मीटर की हाइट है। कितनी है? 80 मीटर की कोई हाइट है, उससे आपको कोई बॉल फ्रीली फॉलिंग हो रही है, गिर रही है आराम से। तो बताओ कितने टाइम में वो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम गेंद रीचेज फ्रॉम द अर्थ, यानी गेंद कितनी देर में सरफेस पे पहुंच जाएगी, वो आप लोगों को बताना है। यानी आपको h की वैल्यू क्या दे दी? 80 मीटर, और टाइम आपको निकालना है कितनी देर में सरफेस पे आ जाएगी। हाइट दी आपको 80 मीटर। फटाफट जो भी आंसर है आप लोग बताओ। ऑप्शन दो क्या? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड या 4 सेकंड। ए बी सी डी जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और बताओ फटाफट जल्दी से कि कौन सा ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। आंसर बताओ जल्दी से। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है भाई? हाँ ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है आप लोग कमेंट करो फटाफट। चलिए मैं बताता हूं कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। एच आपको दे दिया, टी आपको पूछा है, फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए? 1 नंबर चल जाएगा ना? क्यों 1 नंबर चल जाएगा? तो टी इक्वल टू क्या है? अंडर रूट 2h बाई जी आ गया। अंडर रूट 2h का वैल्यू कितना दे दिया? 80 दे दिया आपको, और जी 10 ले लो। जैसे 8 से 0 से 0 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? रूट 16 आ गया ना, और 16 का कितना हो गया? 4 सेकेंड। तो डी ज्यादातर बच्चों का सही है। क्यों? तो आप लोग बस ऐसे कमेंट करते रहो ताकि पता चलता रहे सही चल रहा है गलत चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्या इसी क्वेश्चन में आपको दूसरी चीज मैं पूछ लूं? बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? अर्थ सरफेस पे जब गेंद आ रही है उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? बताओ। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे बताओ आप लोग। एच देखिए आपको ऐसे पूछ लिया कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, बताओ कितना आंसर आना चाहिए? ये चल जाएगा ना फॉर्मूला, अंडर रूट 2gh आ जाएगा ना। v तो चाहिए आप देखो, अंडर रूट 2h इंटू जी, ये आ गया। v 2, g कितना दिया 10, h कितना दिया 80। तो देखो आप लोग ये कितना हो गया? 16 हो गया ना, ये 00 आ गया, तो ये अपने आ गया 4 आ गया, 1 0 और आ गया।
तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल मिला के इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो भी आंसर आ रहा है ना 40 कुछ 60 जो भी आप लोग आ रहा है वो लिख दिया है, इससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोगों को क्या है कि कोई सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, हाइट दे दिया आपको 200 मीटर, उससे कोई फ्रीली फॉलिंग एक गेंद सरफेस पे आ रही है, यहां से कोई गेंद नीचे की तरफ आ रही है, तो आपको मैं दो बातें पूछता हूं इसमें। एक तो टोटल टाइम कितना लगेगा सरफेस में आने में, टोटल टाइम कितना लगेगा। उसमें दूसरा क्वेश्चन देखो, कंटिन्यूस 2 सेकंड में, कंटिन्यूस से 2 सेकंड में ट्रेवलिंग डिस्टेंस का रेशियो देना है, मतलब केवल 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दो सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसका रेशियो देना है। ऑप्शन लिख रहा हूं 1:2:3, ऑप्शन बी है 1:3:5, सी लिख रहा हूं 1:1:1 सेम रहेगा, डी लिख रहा हूं नन ऑफ दीज। ठीक है, समझ आएगा ना क्वेश्चन। 200 मीटर की हाइट है और 200 मीटर की हाइट से कोई गेंद को फ्रीली डाल दिया, नीचे आ रही है, तो आपको 2 सेकंड में 2 सेकंड में ट्रेवलिंग डिस्टेंस आपको बतानी है और ट्रेवलिंग डिस्टेंस का रेशियो बताना है। चलिए 30 सेकंड में आंसर दो। ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, कुछ बंसों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, कंटिन्यू। चलिए अब इधर ध्यान दें, आपने 200 मीटर से आ रहे हैं तो चेक कर लेते हैं, 3 इंटरवल आगे वाले दिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब 2 सेकंड के 3 इंटरवल चाहिए। तो पहले चेक करते हैं 3 इंटरवल बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल टाइम निकाले तो √2h, h की जगह कितना दे दिया आपने को 200 मीटर, अपॉन जी कितना ले ले, 10 ले ले, 1 0 से 1 0, यानी कितना आ गया √40 आ गया, √40 आ गया टाइम। अब यदि इसका रूट निकाले तो समथिंग आप लोग यदि विचार करो तो 6 सेकंड से तो ज्यादा आएगा और 7 से क्या जाएगा कम, क्यों 36 किसका होता है, 6 का रूट होता है, 36 से 6 का तो स्क्वायर होता है, 7 का 49 होता है, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई वैल्यू है, यानी अपन 3 इंटरवल मिल सकते हैं आराम से। देखो पहले यहां पे आप लोग ऐसे मानो कि 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 2 फिर 2 और कुछ टाइम और बच जाएगा, तब जाके ये 200 मीटर ट्रेवल करके सरफेस पे। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं कि शुरू की 2 सेकंड में कितनी चली, 0 से लेके यहाँ पे 0 सेकंड है, शुरू की 2 सेकंड में कितनी चली, तो h2 क्या बनेगी अपने पास में, इनिशियल गिराई यानी फ्रीली फॉलिंग हो रही है ना, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसका, कल भी अपन ने डिस्कस की थी। h2 कितनी है, हाफ GT², तो h2 बन गया, आपने 2 रख दिया तो g/2 और 2 का कितना हुआ 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया ना, तो यहाँ पे h2 आ गई, 2 सेकंड में ट्रेवलिंग डिस्टेंस आ गई 4g/2। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे करो 4 सेकंड में कितना चला, 4 सेकंड में 0 से लेके 4 सेकंड तक पार्टिकल कितना है, गेंद कितना है, h4 करे हाफ g और 4 का कितना हो गया 16 हो गया, तो ये 4 सेकंड तक आ गया। ठीक है, आगे चलो h6, यानी यहां तक पहुंचने टोटल h6 में क्या होगा, हाफ g और 6 का कितना आ गया, स्क्वायर करो 36 आ गया, तो ये तीसरे वाला आ गया अपने पास में, यहां तक टोटल डिस्टेंस जो आ गई ना, यहां तक ये 16 आ गई, यहां तक ये 4 आ गई, ये आ जाएगी 36/g/2।
ठीक है दोस्तों। अब अपने को 2-2 सेकंड का इंटरवल निकालना है। ये तो फिक्स पहले वाला 2 का ही है, इसमें कोई झंझट है ही नहीं। अब ये निकालना है, तो यहाँ तक टोटल तो कितनी है 4 सेकंड, 2 का माइनस कर दें तो 16 में से 4 माइनस करें तो कितना बचा, 12 बचा ना। तो दूसरे सेकंड में पहले क्या हो जाएगा 4g/2 और दूसरे सेकंड में ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितनी आएगी 12g/2। ठीक है, अब 6 सेकंड है, उसमें से 4 ये माइनस करो तो कितनी 2 की बच गई ना। तो ये 16 हो गए, 36 हो गया, तो कितना गैप आया 20g/2। 2-2 सेकंड इंटरवल आ गया, g/2 कैंसिल हो गया, 1 3 5। तो कितना रेशियो आ गया 1 3 और 5, ये रेशियो बैठेगा ना। समझ में आई बात क्या। ऐसे आप लोग कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। तो कुल मिला के 2-2 सेकंड के इंटरवल में आप लोगों को क्या पूछी उसने, डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। अब आप लोगों को मैंने क्या बताया था, HN थोड़ा सा याद करो, जिसका भी आंसर सही था वो यस लिख दो फटाफट, HN। यदि आप लोग याद करो तो 2n-1 था ना, उसमें 1-1 सेकंड का भी इंटरवल क्या आएगा 1 3 5 7 ऐसे ही बताया था ना आप लोगों को कल। यानी 1-1 सेकंड का भी इंटरवल जो आएगा ना वो भी यही रहता है, 1 3 5 1 3 5 7 9 ऐसे रहता है। और 2-2 सेकंड का भी वही है तो 3-3 का भी वही आएगा। बात समझ आ गई। यदि कंटिन्यूस टाइम इंटरवल की बात करें, पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करें, तो उसमें डिस्टेंस का रेशियो क्या रहेगा 1 3 5 9 7 9 ऐसे कंटिन्यूस होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, आप लोग ज्यादा ट्राई नोट कर लिया करो और साथ का साथ ट्राई किया करो कि भाई अपने को कितना खा रहा है, क्यों, उससे क्या है कि आप लोगों को समझ में बैठता रहेगा मामला। चलो इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आप लोगों को। ऐसे अज्यूम करो कि मान लो एक आपने h हाइट है, आप कोई पहाड़ वहाड़ पे खड़े हो, वहां से एक गेंद को फ्रीली डाल दिया, एक गेंद डाली, उसके जस्ट बाद में एक गेंद उड़ा दी, जस्ट बाद में एक गेंद, मतलब कंटिन्यूस आपको गेंद डालनी है। ऐसे करते हैं 2 गेंद डालते हैं, फर्स्ट गेंद उसके बाद में सेकंड गेंद, 2 गेंद हुई ना। अब दोनों को आपको ये बताना है क्वेश्चन में डिस्टेंस के साथ में टाइम का रेशियो क्या रहेगा। 2 गेंद ले ली आपने और डिस्टेंस के साथ में टाइम के साथ में डिस्टेंस वेरी करेगी। ऑप्शन देता हूं आप लोगों को। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास में रिमेन सेम, दूसरा है इंक्रीज, सी ऑप्शन है डिक्रीज, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन दोबारा देख लो, 1 by 1 2 गेंद डाले कंटिन्यूस, ठीक है। उसमें आप लोगों को यह बताना है कि डिस्टेंस दोनों गेंद के बीच में जो गैप है, दोनों गैप 1 by 1 डालेंगे ना, गैप आएगा या कंटिन्यूस उतनी गैप में रहेगा, मतलब डिस्टेंस का गैप आपको बताना है। दोनों के बीच में जब तक नीचे की तब तक सेम रहेगा या बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया या नन ऑफ दिस। ठीक है, समझ आ गया। दोनों गेंद के बीच में जो भी गैप है ना वो इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, सेम रहेगा। आपको ये बताना है। कंटिन्यूस 2 गेंद डालिए, एक के बाद एक डालें, ठीक है। बताओ ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, जल्दी से आंसर दे। इंक्रीज हो रहा है क्या? चलो अच्छी बात है, इंक्रीज हो रहा है। तो बी ऑप्शन ज्यादा बच्चों का बी आ रहा है, क्यों? ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, अच्छी बात है। चलिए आप लोग ध्यान दो, जिन्होंने नहीं किया वो थोड़ा कंटिन्यूस, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करें, क्यों? चलिए देखो मैं आपको बताता हूं क्या है। जो आपको पहले अभी कॉन्सेप्ट होता है, सेम कॉन्सेप्ट में काम करना है आपको। एक गेंद है, मान लो उसका आपने जैसे छोड़ा तो 1 सेकंड बाद वो यहां पहुंच गया, ऐसे सपोज करो 1 सेकंड का इंटरवल मान लेते हैं, और ये यहां पे गिरी नहीं, अभी स्टार्ट ही हुई और ये 1 सेकंड में यहां पे पहुंच गई।
तो 1 सेकंड का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हाफ g/2, g/2 t² आएगा ना। पहली सेकंड 1 रखेंगे तो कितना बचेगा, g/2। यानी ये तो 0 से अभी डाली नहीं है और ये 1 सेकंड में यहाँ पे आ गए, तो दोनों के बीच में गैप कितना हुआ, g/2। अब जैसे ही ये डाली आपने तो 1 सेकंड में इसको तो डाले हुए कितने, 2 सेकंड हो गए ना, तो ये 2 सेकंड में यहाँ पे पहुंच जाएगी और ये पहले वाली यहाँ पे पहुंचेगी। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 2 सेकंड में, h2 हाफ g और 2 का स्क्वायर करो 4 हो गया ना, तो यानी 4g/2। अभी तो क्या था, यानी ये कितना आया, यहां तक का जो गैप है वो 4g/2। मान लो 3 सेकंड बाद 2 सेकंड में ये यहां पहुंचेगी और 3 सेकंड में ये यहां पहुंचेगी, तो सीधा सा 3 का स्क्वायर कर दो तो 9g/2। ठीक है। अब आप लोगों को देखना है, जब 1 सेकंड था तो डिफरेंस कितना था, g/2। 2 सेकंड था तो दोनों गेंद के बीच में डिफरेंस कितना था, 4g माइनस g/2 हो गया ना, ये तो कितना बचा, 3g/2। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये यहां तक 4 में आ गई, ये कितनी है, 9 पे है, तो दोनों के बीच में गैप कितना है, 5g/2। पहले 1g/2 का था, फिर 3 का हो गया, फिर 5 का हो गया, फिर कितना का हो जाएगा, 7 का। कुल मिला के यदि आपने कंटिन्यूस भी गेंद डाली है तो पहले तो गैप कितना था, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया और बढ़ गया, यानी जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा वैसे वैसे गैप बढ़ता जाएगा। बात क्लियर हुई क्या? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंक्रीज वाला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ऐसे क्वेश्चन करते हैं आप फ्रीली फॉलिंग के, शायद आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद में टेंशन मत लेना। कई बार क्या होता है कि ज्यादा ज्ञान आ जाता है, तो आप ऐसे सोचना मत अरे यार ये क्वेश्चन आया, टेंशन मत लेना, बता देना आप लोग, और बताओगे तो उसका समस्या का समाधान मिलेगा, और नहीं बताओगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। चलिए दूसरी बात देखो आप लोग, चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग बहुत ट्राई कर लेना आप लोग। अब देखो, अब नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लगाओ, अपवर्ड डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। लिख लो, इक्वेशन ऑफ मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन अंडर द ग्रेविटी। मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपने जो भी दिया, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 ले सकते हो क्या? ये सोचो, इनिशियल वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं है, ऊपर फेंकनी है भाई। मान लो इस मार्कर को मेरे को ऊपर फेंकना है, तो कुछ तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी इसको? ऐसे अपने आप तो जाएगा नहीं। अब देखो हाथ में रखा है, ऊपर गया नहीं गया ना, तो देना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा बाबा। फेंकेंगे तो इसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो यू का वैल्यू कितना हो गया, नॉन जीरो होगा। अब आपको जैसे ही मार्कर को ऊपर फेंका, ये गया यहां तक, रुक गया ना, तो इनिशियल तो यू आपने दिया, धीरे 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 ऊपर गया, वेलोसिटी कम होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी 0 किसके कारण है? ग्रेविटी का जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो जी इसको नीचे खींच रहा है, तो जी को वेलोसिटी ऊपर है, जी नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो नेगेटिव ले साइन की, पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा, ऊपर गया। तो इनिशियल आप वेलोसिटी देखो ना, फर्स्ट इक्वेशन की चर्चा कर लेगा, तो क्या बैठेगा देखो, v इक्वल टू क्या, तो u माइनस का gt लिख सकता हूं ना आराम से। माइनस क्यों लिखा, कि अपोजिट डायरेक्शन। चलो उस पर चर्चा करते हैं, पहले थोड़ा सा देखो, u आप नॉन जीरो ले तभी गेंद ऊपर जाएगी, ऊपर गई 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 गई, यहाँ आते आते कितना होगा इसका वेलोसिटी, फाइनल 0 हो गया। अब जैसे ही नीचे आएगी तो यहाँ वो वापस जो आप लोगों ने अभी फ्रीली फॉलिंग वाली बात है, वो सिचुएशन वापस आ गई, आई कि नहीं? क्योंकि यहां तो आपने देना पड़ा था और यहां पे 0 हो गया, तो अब आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो, वो ग्रेविटी के अंडर ही नीचे आ रही।
तो यहाँ पे जीरो वेलोसिटी से आ गई। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगी? जीरो। फिर वापस आता 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 और जिस पॉइंट से आपने ऊपर फेंका है उसी पॉइंट पे वापस वेलोसिटी बढ़ता जाएगा घटता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वापस से u हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे उसी वेलोसिटी से आपको उसी पॉइंट पे वही वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ आ गई बात? अच्छा, दूसरी बात, चलिए यहां से थोड़ा सा और बता देते हैं। मान लो ऊपर की तरफ जाएगी, u तो कितना हो गया? v तो कितना हो गया? जीरो हो गया। u माइनस जी टी आ गया क्या है? तो t का वैल्यू क्या आया? u बाई जी आ गया ना। तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगा? u बाई जी। तो नीचे आने में भी कितना लगेगा? u बाई जी ही लगेगा। समझ आई बात? u बाई जी मैंने कैसे बोल दिया? आप लोगों को यदि प्रैक्टिकल काम करोगे ना, जैसे मान लो किसी गेंद को ऊपर फेंका है, ध्यान से देखना, गेंद ऊपर जाने में और नीचे आने में टाइम डिफरेंस होता है, सेम नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कल आप लोगों ने चर्चा की थी कि हमेशा एयर उसको अपोज करने की कोशिश करती है, रिवर्स फोर्स लगाती है। जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, एयर हमेशा उसके उल्टी डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करती है। तो आपने ऊपर गेंद को फेंका तो नीचे लगेगा, नीचे आ रही है तो ऊपर लगेगा, मतलब हमेशा टाइम डिफरेंट होगा। लेकिन आप लोगों को मैंने कल एक क्लियर बात कर दी थी कि अपने को एयर का जो भी फोर्स है वो जीरो मान के चलना है। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो जाने में कितना लगा? u बाई जी। आने में कितना u बाई जी लगेगा। तो टोटल टाइम पीरियड, फ्लाइंग टाइम आप जिसको बोल सकते हो, तो कितना आ जाएगा? 2u बाई जी। आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे छोटा सा, क्या कहे कि इस वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, बताओ वापस सरफेस में आने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या बता दोगे आप लोग? 2u बाई जी। सीधा फॉर्मूला लगाओ। ये क्या होगी? मैक्सिमम हाइट होगी ना, यहां तक जो पहुंच जाएगी तो वो कितनी हाइट तक पहुंची? आपने u वेलोसिटी से दी उसको, कितनी हाइट तक पहुंच के, तो ये क्या होगी? मैक्सिमम हाइट। तो यहां से दूसरा यदि आपको मैक्सिमम हाइट कितनी मिलेगी, तो ut माइनस हाफ GT²। ऊपर वाले ले रहे हैं, यदि यहां से आप पकड़ोगे, जीरो से चलोगे तो हाफ GT²। ठीक है, तो नीचे वाले में प्लस रहेगा और ऊपर वाले में माइनस रहेगा। ये सेकंड इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, थर्ड में क्या बताया था? थर्ड इक्वेशन क्या होता है वैसे तो? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2g h। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, हुई कि नहीं? फाइनल वेलोसिटी यदि जीरो हो गई तो अपने पास ऐसे लिख लो, u स्क्वायर माइनस का 2g h आ गए। तो यहां से आप लोग देखो, यदि u निकालना है तो u स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2gh, तो u आ जाएगा अंडर रूट 2gh। कल क्या बताया था आप लोगों को? यहाँ पे v था, जब आपने ऊपर से नीचे फेंका ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या था? v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। आज फेंक रहे वो वेलोसिटी, तो u कितना फेंको कितनी डिस्टेंस ले ले, एक फॉर्मूला ही बन जाएगा u का। क्यों? और यदि h निकालना है तो क्या आ जाएगा? u स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा। कितनी हाइट तक दे दिया, कितना वेलोसिटी दे दिया, कितनी हाइट लेगा, कितना हाइट देके कितना वेलोसिटी लेगा, सारी चीज आप निकाल सकते हो। क्यों? तो कुल मिला के इसमें t का फॉर्मूला u बाई जी। मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम पीरियड लगेगा, आपको फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड रीचेस टू मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो भी टाइम लगेगा उसको क्या बोलोगे? u बाई जी। जो वेलोसिटी दी वही ले लेगा। टोटल टाइम पीरियड कितना लगेगा? आना प्लस जाना, एयर का जो अपोजिट फोर्स है उसको जीरो मानेंगे तो कितना आएगा? 2u बाई जी। हाइट पूछ ले, ऊपर जाने में कितनी हाइट लेगा? ut माइनस हाफ GT²। और u पूछ ले कितना दे, कितनी हाइट ले ले, तो अंडर रूट 2gh। h पूछ ले तो u स्क्वायर बाई 2g। और एक आपको क्या बताया था, जो nth यानी पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर सेकंड में आपको पूछे तो कितना आएगा? u माइनस g बाई 2 2n माइनस 1।
ये ध्यान रखना, जब भी ऊपर जाए तो माइनस का साइन लेना है, नीचे आ रही है तो प्लस का साइन लेना है। कई बार क्या होता है कि गेंद ऊपर जाने में 3 सेकंड लेती है, नीचे आने में भी 3 सेकंड ले रही है, लेकिन आपको पूछ लेगा 2 सेकंड और 4 सेकंड का रेशियो क्या रहेगा, तो आप लोग टोटल टाइम पीरियड देखोगे तो जाने वाले में तो माइनस वाला लेगा और आने वाले में प्लस का साइन लेगा। तो फटाफट नोट करो फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे भी आपको समझ आ रहा है वो कमेंट करते रहो, आप बताते रहो, उससे पता चलता रहेगा भाई बराबर समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए नोट कर लिया होगा। ये चीज जरूर ध्यान रखना आप लोग, जिस वेलोसिटी से फेंकोगे उसी पॉइंट पे वही वेलोसिटी मिल जाएगी आप लोग, ठीक है ना। क्या मान के चल रहे हैं, एयर का जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो मान के चलिए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। कुछ यदि जल्दीबाजी में नोट नहीं हो तो जो डब्बे बनाता हूं वो नोट कर लिया करो आप लोग। देखो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोगों को आंसर देना है फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से कोई गेंद को थ्रो कर दिया। आपको पूछा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, टाइम की वैल्यू बतानी है आप लोगों को कि वापस सरफेस पर है, सीधा सा है। इनिशियल वेलोसिटी आपको कितने दी, 20 मीटर, और वो टाइम पीरियड पूछा है जब वापस आ जाए गेंद वापस सरफेस पर है। बताओ जो भी आंसर आ रहा है, 1 सेकंड आ रहा है, 2 सेकंड आ रहा है, 4 सेकंड आ रहा है, 6 सेकंड आ रहा है, 8 सेकंड आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है आप लोग बताओ फटाफट। कर लिया? चलिए देखो, जिसका भी जितना भी आंसर आ रहा है कमेंट कर दो। हाँ हाँ दिख रहा है, 2 4 जो भी आप लोगों का आ रहा है वो अच्छा है। हाँ आप देखो इधर ध्यान दो, और जिन लोगों ने पेन भी नहीं चलाया वो भी थोड़ा ध्यान दो। देखो अभी आप लोगों को जब भी सरफेस पे वापस आ रही है तो इसका वाला टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था ना आप लोगों को, जाने का प्लस आने का टोटल टाइम पीरियड पूछा है उसमें। तो टी क्या हो जाएगा, u/g हो जाएगा ना, तो टी क्या आएगा 2, u कितना हुआ 20, g कितना हो गया 10, 4 सेकंड लगेगा, ठीक है दोस्तों। कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड लगेगा, ठीक है। दूसरा आप लोग देखो, मैंने आपको u दिया, क्या आप मैक्सिमम हाइट बता सकते हो, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, क्या बता सकते हो आप लोग, बता सकते हो तो जल्दी बताओ ना, फिर लेट क्यों करें। चलिए क्या फॉर्मूला लिखा था, h = u²/2g। u कितना दिया आपको 20, तो 20 × 20/2g, g का वैल्यू 10 ले। जब क्वेश्चन में आपको दे देना वैसे आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें 10 लिया है, जी का वैल्यू 9.8 लिया है, ठीक है। तो लगभग आंसर मैच हो जाएगा, अपना 10 ले लेना आप लोग। ये कितना हो गया, 1 हो गया, 30 उठ गया, तो ये जाएगा अभी 20 मीटर तक ऊपर जाएगा, ठीक है। यदि 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकेंगे तो कितने तक जाएगा, 20 मीटर तक जाएगा। तो आप लोग आंसर दे सकते हो ना आराम से, ऐसे बस ऐसे तो करना है आपको, बस फटाफट। फॉर्मूला आपके सामने है, कोई झंझट वाली बात है ही नहीं, कर लो, ठीक है। चलिए इस पे कई बार एक क्वेश्चन मैंने देखा है, ऐसे देखे रखते हैं कि भाई कोई पहाड़ की चोटी थी, उसके नीचे नाला वाला जा रहा था, या नदी जा रही थी, या अच्छा खासा तालाब था, उसमें पत्थर डाला गया, ठीक है ना। तो उसमें पूछता है कि वो पत्थर डालने के बाद कितनी देर बाद आपको आवाज सुनाई देगी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो उसके लिए आप लोग ये ध्यान रखना कि मान लो जैसे पहाड़ है, आपने ये पहाड़ कुछ ज़्यादा ऐसे हो गया, ऐसे बना देते हैं, ये नीचे ऐसे नदी वदी जा रही है, आपने पत्थर डाला, तो डाल रहे हो आप लोग, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो, पत्थर ऐसे छोड़ दिया, फेंक के नहीं मारना है, छोड़ना है आराम से। तो h हाइट ले ली, तो जो भी आपको देगा हाइट, तो आप लोगों को ही टाइम पीरियड लगाना है, √2gh।
तो यहाँ आने में टाइम इतना लगा है। अब जब जाएगा नहीं पत्थर की, जैसे गिरा तो आवाज तो जाएगी, तो जाएगी उस समय अपने को साउंड वेलोसिटी से निकालना है। अपने को कितनी डिस्टेंस है ये h है, तो टाइम अपने को ऐड करना है। तो आप लोग टाइम कैसे निकालोगे? वैसे सीधा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला भी आप सोचो तो टाइम इक्वल टू क्या होता है भाई? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना। अरे स्पीड कल परसों तो किया था अपने, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी। तो यानी आप लोग क्या बोल सकते हो, जो भी आपकी डिस्टेंस है, जो भी h है ना, वो ले लेना अपॉन में जो ये v लिखोगे, ये अब एयर की लेनी पड़ेगी अपने को। एयर का वेलोसिटी, साउंड वेलोसिटी कितनी थी? लगभग 330 मान के चल जाए अपन, 334 332 जो भी अपने को दे रखी है। तो पहले तो टाइम ये निकालोगे, प्लस में टाइम ये करना है, साउंड की जो वेलोसिटी ऊपर तक जाएगी वो टाइम। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कर मिल जाएंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छोटा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। मान लो एक कोई हाइट पे आपने केंद्र नंबर ए और बॉल नंबर बी, दो बॉल लेंगे। एक को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, दूसरे को भी नीचे फेंक। ये h हाइट है, ये सरफेस है। एक को तो u से ऊपर, दूसरी को नीचे। तो आप लोगों को मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या पूछना चाह रहा हूं? ऑप्शन है, दोनों जब सरफेस पे आएगी, दोनों गेंद जब सरफेस पे आएगी, बॉल आएगी, उस टाइम दोनों की वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? बताओ दोस्तों, वापस क्वेश्चन सुन लो। एक गेंद ए है, एक गेंद बी है, दो बॉल आप लोगों ने ले ली। एक बॉल ऊपर की तरफ फेंक दी उसे, एक को नीचे की तरफ फेंक दी। जब सरफेस पे आती है तो दोनों की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, ये बताना है। तो जो भी आंसर आ रहा है ए बी सी डी, उसका आप फटाफट आंसर दें। दे दिया? चलिए, जिनका आंसर आ रहा है बी, ज्यादातर बच्चे बी दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आप लोग दूसरे का देख के मत देना, जो आंसर अपना वास्तव में आपने लॉजिक लगा वही लिखा। चलो मैं बताता हूं। पहले बॉल ए पे चर्चा करते हैं। बॉल ए गई ऊपर, गई ना, जैसे जैसे ऊपर गई यहां तक पहुंच गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? 0। जैसे ही ये धीरे धीरे वापस ग्रेविटी में, पहले तो बढ़ता जाएगा, फिर वापस नीचे आएगी तो बढ़ता जाएगा, इस पॉइंट पर वापस आए, उस समय जो वेलोसिटी आपने u दी थी वही उसके पास u है। इस b को भी आपने किससे फेंका था? u से फेंका था। तो यदि इसकी फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो u प्लस dt होगी ना, ये होगी कि नहीं होगी? जो प्लस dt। और इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी बताओ? इसके पास भी u वेलोसिटी है, इसके पास भी u वेलोसिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम हाइट है, तो इसकी भी क्या होगी? u प्लस है। समझा गए दोस्तों? तो कुल मिला के दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर होगी क्या बात? ऊपर फेंका, एक को नीचे फेंका, दोनों की वेलोसिटी सेम थी, लेकिन जो सरफेस पे पहुंचेगी उन दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। बात क्लियर है क्या दोस्तों? बस यही समझ में आया। ठीक है, कोई चीज नहीं समझे तो पूछ लेना। एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन दे दूं आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे से। चलो दे देता हूं, क्यों? सेम क्वेश्चन है, कॉपी, सारी बातें आपको अपवर्ड डायरेक्शन भी आ जाएगी, डाउनवर्ड भी आ जाएगी, दोनों को मिला के। एक कोई एच है, ऐसे सपोज कर लो कि एच है, ठीक है, और मैंने एक गेंद को ऊपर फेंक दिया। किस वेलोसिटी फेंक दिया? 10 मीटर।
आप कहाँ पे हो, एच हाइट पे हो, और एच हाइट से आपने एक बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दी, किस वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से। आप गेंद गई ऊपर भैया, यहाँ पे जाके उसका वेलोसिटी 0 हो गया और वो कुछ ऐसे आ गया, कहाँ पे पहुंची, एच हाइट से फेंकी थी लेकिन पहुंची कहाँ पर है वो, सरफेस पे। अब यहां से यहां तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगा वो 5 सेकंड आप लोगों को दे रखा है, 5 सेकंड, यानी टोटल टाइम पीरियड आपको ऊपर जाने में फिर नीचे यहां तक पहुंचने में टोटल टाइम पीरियड कितना दिया, 5 सेकंड दिया है। क्या आप लोग ये एच हाइट बता सकते हो मेरे को? दिमाग पे जोर दो, अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया इसका मतलब आप लोगों के ग्रेविटी के क्वेश्चन सोल्व हो गए। ऐसे एक आधा क्वेश्चन आप लोग दिमाग खर्च किया करो फटाफट। क्वेश्चन दोबारा देख लो, यू वेलोसिटी से अपर डायरेक्शन में फेंका, यू कितना दिया, 10 मीटर पर सेकंड, ऊपर जाने प्लस नीचे सरफेस तक आने में फेंका कहां से था, एच हाइट से, लेकिन आई गेंद कहां पे, नीचे सरफेस पे। टोटल टाइम पीरियड अपने कितना दे दिए, 5 सेकंड। तो क्या आप एच बता सकते हो कि कितना आएगा? ऑप्शन बताऊं क्या आपको, 50, 75, 150, 200, 250, जो भी आपको चाहिए। कुछ आपको हिंट मिल गया, बताओ जल्दी से। टाइम नहीं लगाना है हमें दोस्तों। चलिए, आप लोगों को टाइम लगेगा पर कोई बात नहीं, जो भी आंसर आ रहा है बता देना। मैच करना जो कर रहे हैं वो मैच कर लेना। देखो मैं बताता हूँ आपको, एच हाइट है, यू वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका 10 से, तो मेरे को ये बताओ, ये यहां से जैसे ऊपर गई तो इसकी वेलोसिटी 10 से घटती 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 0 होगी कि नहीं होगी? वो कितने टाइम में होगी वो बताओ। तो अधिकतम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, u/g होगा ना। तो u कितना दिया आपको 10, g भी कितना है 10, तो कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाएगी। वापस कितनी देर में आएगी, 1 सेकंड में आएगी। तो 1 सेकंड ये, 1 सेकंड ये, 2 सेकंड तो खराब होगी इसकी। तो आपको ये पता चल गया, ये जो है ना, ये वाले इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया मात्र इसने 3 सेकंड में। क्यों, आपको टोटल टाइम कितना दिया, 5 सेकंड। ऊपर जाने में 1 सेकंड, नीचे आने में 1 सेकंड, बची कितनी, 3 सेकंड। 3 सेकंड में इसको ट्रेवल किया उसने। क्या उसका वेलोसिटी भी दे दिया आपको, नीचे की डायरेक्शन कितना दिया, कितने से फेंका था ऊपर, 10 से। तो आएगी तो इसी पॉइंट पे आएगी ना, इसके ठीक सामने आएगी, तो इस पे भी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 ही होगी। तो नीचे की डायरेक्शन में आपके पास में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और टाइम पीरियड आपको t दे दिया 3 सेकंड। तो h नहीं बता सकते आप लोग। h का बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ GT²। नीचे की डायरेक्शन में ध्यान रखना, माइनस का साइन नहीं लगा देना, नीचे की डायरेक्शन में। तो u कितना है अपने पास में 10, टाइम कितना 3 सेकंड, हाफ g 10 ले लें, टाइम कितना है आपके पास में 3 ही सेकंड है ना, तो 3 का 9 आ गया। कैलकुलेट करोगे तो ये पहला टर्म तो आ गया 30, दूसरा कितना आ गया 90/2 45, और 45 प्लस 30 75 मीटर। कितने बच्चों का आंसर था, सही से ईमानदारी से बताओ। जिसका आंसर आया था ना 45, जिसने कमेंट नहीं किया आंसर लिख दो कि भाई यस सर मेरा आ गया था, यस। कुछ बच्चे तो ने यहाँ पर टी की जगह 3 सेकंड की जगह 5 सेकंड कर रखा है। मेरे को पता है आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। 5 किया नहीं सर, ये तो 125 आ गया, 175 आ गया, वो करोगे आप ऐसा। तो यही ध्यान रखना आपको, मैंने क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज आप लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कर लिए। कल थोड़ा सा आपका वनडे का टेस्ट रहेगा, कल तो नहीं शायद मंडे को रहेगा अपना, मंडे को टेस्ट रहेगा, तो उसमें वनडे टॉपिक रहेगा और मंडे के क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो अच्छे से तैयारी कर लेना आप लोग। और इसमें थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो कल अपन डिस्कस करें, थोड़े से न्यूमेरिकल है और फिर 2D स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।